गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे बच्चे। कल हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया था, तो आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो बच्चे, चैप्टर 5 है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो हमारे पीसी, जिनको हम कहते हैं पीसी है। ठीक है, जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, जो सिस्टम हम पर्सनली यूज़ के लिए कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पर्सनल कंप्यूटर है। पाम टॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट हो गए, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आज हम पर्सनल कंप्यूटर से रिलेटेड ही चैप्टर, रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ आईबीएम इज। देखो, आईबीएम है क्या बच्चे? आईबीएम एक कंपनी है। ठीक है, आपने सबने सुन रखा होगा आईबीएम के बारे में, जो कंप्यूटर्स बनाती है। ठीक है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है आईबीएम। तो कहता है आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आपको आईबीएम की फुल फॉर्म बतानी है। आईबीएम इज इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल, या नन ऑफ दिस। आईबीएम इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बचे। आईबीएम इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो आपके कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जो पीसीस बनाती है आपके, वो कौन सी आपकी? आईबीएम है बच्चे। ठीक है, तो आईबीएम है कहाँ की? आईबीएम कहाँ पे बेस्ड है बच्चे? अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी है। आईबीएम इज अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। कहाँ पे बेस्ड है? अमेरिका में है बच्चे। ठीक है, और आपकी सबसे बड़ी कंपनी है जो सब कंप्यूटर्स बनाती है, आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, देखो बच्चे, आईबीएम की बात करें तो आईबीएम ने अपना पहला पीसी अगर हम कहें, आईबीएम का फर्स्ट पीसी कब आया था? फर्स्ट आईबीएम पीसी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि आईबीएम जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, उसने अपना पीसी कब बनाया था? पहला पीसी उसने बनाया था 1980 में, फ्लोरिडा में। ठीक है, पहला पीसी आईबीएम का आया था 1980 में। कहाँ पे? फ्लोरिडा। याद रखना बच्चे ये। ठीक है, पहला आईबीएम का पीसी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सोनिया। सबसे पहला पीसी आईबीएम ने कौन सा बनाया था? पहला आईबीएम पीसी 1980 में फ्लोरिडा में बनाया था। अच्छा, ये कोई बच्चा बता सकता है कि सबसे पहला पीसी कौन सा था? ये तो बच्चे आईबीएम का पीसी है। ठीक है, ये तो आपका आईबीएम का है कि आईबीएम कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने सबसे पहला पीसी 1980 में बनाया था फ्लोरिडा में। लेकिन सबसे पहला पीसी आईबीएम कंपनी से हटके कौन सी ऐसी कंपनी थी, या कब बना था आपका पहला पीसी, और उसका क्या नाम है? पहला पीसी आपका। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है हमारा? कौन सा कंप्यूटर है जिसको ऐसे कहा जाता है कि ये अपने आप में कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर है? कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था? मुझे उसका नाम है एल्टेयर 8800। एल्टेयर 8800 कौन सी कंपनी ने बनाया था? छोटी सी कंपनी थी, MITS। MITS कंपनी का नाम है बच्चे। पहला पर्सनल कंप्यूटर अगर आ जाए, गुड आफ्टरनून करण। पहला पर्सनल कंप्यूटर बच्चे, ये तो उसने, मैंने आपको पहले बताया, पहला आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो अपने आप में कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर था, वो कौन सा था बच्चे? उसका नाम अल्टेयर है, ALTAIR, अल्टेयर 8800। कौन सी कंपनी ने बनाया था? MITS कंपनी ने बनाया था। ठीक है, MITS की फुल फॉर्म है माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी आईबीएम की फुल फॉर्म पूछिए ना आपसे कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे अगर MITS की फुल फॉर्म आ जाए बच्चे, वो कंपनी जिसने पहला कंप्यूटर बनाया था, तो वो है माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स। आपको क्या याद रखना है? गुड आफ्टरनून अश्विनी।
पहले पीसी का नाम याद रखना, पहला पीसी था एल्टेयर 8800। कौन सी कंपनी ने बनाया था? MITS ने बनाया था बच्चों, ठीक है। और कब बनाया था? कब बनाया था? इन 1974। पहला जो हमारा कंप्लीट पीसी आया था बच्चे 1974 में आया था। अमन गुड आफ्टरनून, ठीक है। 1974 में आया था। क्या नाम था? एल्टेयर 8800। कौन सी कंपनी ने बनाया था? MITS ने, ठीक है। अगर ये पूछता है कि पहला IBM ने कब बनाया था बच्चे, तो पहला IBM का, IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, पहला IBM ने जो पीसी बनाया था वो आया था 1980 में। कहाँ पे बनाया था? फ्लोरिडा में। इससे पहले एप्पल का आया था, ठीक है। सबसे पहले MITS ने बनाया था, फिर एप्पल ने, फिर उसके बाद IBM का आया था 1980 में फ्लोरिडा में। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बच्चे, ये क्लियर है सबको? ठीक है, ये याद रखना है सबने। सरव गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये आपको सबने याद रखना है बच्चे। पहला पर्सनल कंप्यूटर एल्टेयर 8800 1974 में, कंपनी का नाम था MITS विच इज माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम, ठीक है। अगर पूछे कि IBM का पहला 1980 में फ्लोरिडा में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM? IBM से आपका क्या मीनिंग है? IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। कहाँ पे बेस्ड है ये कंपनी? अमेरिका में। अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है IBM, सबसे ज्यादा पीसीज बनाती है आपकी, ठीक है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन कंप्यूटर? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, अब क्लियर है? अब क्लियर है बच्चों? अब आ रही है आवाज? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आवाज नहीं आ रही? आवाज तो बच्चे वैसे ही लगाया हुआ है। वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी चेक। आवाज आ रही है? अब आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके बच्चे, ओके। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कहता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की शॉर्ट फॉर्म क्या है? इनमें से आप किसको, सब बच्चे सुन रहे हैं? ओके, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, देखो जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके पीसीज हैं, उनके साथ आप एक डिब्बा लगाते हैं, ठीक है। कि अगर सडन लाइट चली जाए तो आपका जो सिस्टम है वो खराब ना हो। ओके बच्चे, ठीक है। कि आपका जो सिस्टम है वो खराब ना हो, सडन पावर फेलियर से आपकी विंडोज वगैरह ना उड़ जाए, तो उसके लिए हम अपने सिस्टम के साथ एक बॉक्स लगाते हैं। उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू बच्चों, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का क्या मतलब है बच्चे? कि जो आपकी पावर सप्लाई है वो बिना इंटरप्शन के आती रहे। अगर सडनली आपके घर की लाइट चली गई है तो भी आपका कंप्यूटर बंद ना हो, तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर्स के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? इन्वर्टर, जनरेटर, UPS या स्टेबलाइजर। यू सारे होते हैं, लेकिन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की शॉर्ट फॉर्म जो पूछ रहा है तो हम किसके साथ जाएंगे? UPS के साथ। UPS, U अनइंटरप्टेड, P पावर और S सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की शॉर्ट फॉर्म क्या आपकी? UPS, ठीक है। UPS किस लिए लगाया जाता है सिस्टम्स के साथ? कि आपकी लाइट जाने पे आपका कंप्यूटर ऑफ ना हो, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू होता रहे, आपकी विंडोज वगैरह ना उड़े, कंप्यूटर को कोई हार्म ना हो, तो उसके लिए हम UPS लगाते हैं। UPS इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। थैंक यू अमन, थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू बच्चे। UPS करेक्ट आंसर। वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर? कहता है एक कंप्यूटर में डिस्क कहाँ पे डाली जाती है? जो आपकी डिस्क है वो कहाँ पे डाली जाती है? इन ए मोडेम, इन द हार्ड ड्राइव, CPU या इन द डिस्क ड्राइव। देखो मोडेम तो बच्चे, मोडेम तो आपका अलग ही चीज है, ठीक है।
मोडेम डिस्क में नहीं डाली जाती, मोडेम में। हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव तो बच्चे हार्ड ड्राइव का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव ही होता है, HDD। थैंक यू बच्चों, थैंक यू मोनू। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव तो पूरा नाम होता है। CPU तो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है बच्चे, ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो कहाँ क्या आएगा इसका, इन द डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्या है आपका, डिस्क कहाँ पे डाली जाती है कंप्यूटर में, इन द डिस्क ड्राइव। आपका डिस्क ड्राइव होता है उसको, चाहे वो हार्ड डिस्क ड्राइव तो HDD होता है बच्चे, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो आपकी डिस्क कहाँ पे डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, These provide expansion capability for the computer system। कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ानी है, एक्सपेंड करना है कैपेबिलिटी को, तो आप किसकी हेल्प लेते हैं, सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट्स या बेस। देखो इसमें से कौन सी टर्म है जो आप कहता है कि ये जो है एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की एक्सपेंशन कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। डी नो बच्चे, डी नहीं, बेस नहीं, बेस नहीं, स्लॉट्स। आपके स्लॉट्स, पोर्ट्स, आपके स्लॉट्स होते हैं ना बच्चे, स्लॉट्स में आप एक्स्ट्रा कुछ भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे आपकी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी आपको देता है। बी इज द करेक्ट आंसर, मोनू एंड नमन, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चे, स्लॉट्स। बाइट्स तो आपकी कैपेसिटी यूनिट है, ठीक है, बाइट तो आपकी यूनिट है बच्चे, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। लेकिन कहता है कि वो कौन सी जगह है, उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे सिस्टम को क्या कहता है, कैपेबिलिटी देता है, किस लिए, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी। आप हार्डवेयर ज़्यादा लगा सकते हैं, आपका स्लॉट है, आप स्लॉट में स्लॉट्स या पोर्ट्स बच्चे, ठीक है, तो आप उसमें हार्डवेयर कनेक्ट कर सकते हैं अपने, तो वो स्लॉट्स और पोर्ट्स कहते हैं ना हम उनको, जिसमें आप हार्डवेयर वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो स्लॉट को हम कैसे कहेंगे कि स्लॉट्स क्या करते हैं, स्लॉट्स किस लिए यूज होते हैं, स्लॉट्स एंड पोर्ट्स। आपके जो स्लॉट्स हैं, जो आपके पोर्ट्स हैं बच्चे, वो किस काम आते हैं, स्लॉट्स एंड पोर्ट्स अलाउ द हार्डवेयर टू बी एक्सपेंडेड। आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को बढ़ा सकते हैं, अलाउ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर टू बी एक्सपेंडेड। कह रहे हैं ना, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, आप अपने स्लॉट्स और पोर्ट्स में हार्डवेयर और लगा सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और लगा सकते हैं। टक टक क्या आ रही है बच्चे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कहता है कि एक्सपेंशन कैपेबिलिटी आपकी कौन देता है, आपके स्लॉट्स देते हैं बच्चे, आपके स्लॉट्स, पोर्ट्स ये देते हैं। तो स्लॉट्स और पोर्ट्स को हम कहेंगे कैसे, अलाउ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर टू बी एक्सपेंडेड। आप स्लॉट्स और पोर्ट्स की हेल्प से अपने जो हार्डवेयर है उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। कहता है कंप्यूटर की टर्म में हम बात करें तो USB की फुल फॉर्म क्या है, USB। व्हाट इज USB, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज USB। USB की फुल फॉर्म यूजर सिस्टम बोर्ड, यूनिक स्टैटिक बेस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टमैटिक बस या नन ऑफ दीज। इसका आंसर USB की फुल फॉर्म, USB की फुल फॉर्म क्या होती है, USB की फुल फॉर्म होती है बच्चे यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल, ओके बच्चों ओके। यूनिवर्सल सीरियल बस होता क्या है, आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस USB है क्या, पता नहीं बच्चे अभी तो। यूनिवर्सल सीरियल बस है क्या बच्चे, USB होती क्या है, USB आपकी डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, USB क्या आपकी डाटा ट्रांसफर करते हैं आप उसके, तो डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को हम USB कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। आवाज आ रही है प्रॉपर, यूनिवर्सल सीरियल बस को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस एक डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है बच्चे। ठीक है, डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है आपकी, USB इज अ डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आपकी बस, जैसे एक बस होती है ना,
बस में आपका सारा जितने भी आपके पैसेंजर्स हैं वो जाते हैं। ऐसे एक यूनिवर्सल सीरियल बस है जो आपके सारे डाटा को ट्रांसफर करती है बच्चों, ठीक है। तो यूएसबी का कोई एग्जाम्पल, कोई बच्चा यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस, करेक्ट आंसर बच्चे, करेक्ट आंसर मोनू। कोई बच्चा यूएसबी का एग्जांपल दे सकते हैं कि यूएसबी क्या चीज़ है। यूएसबी, कोई यूएसबी डिवाइस, कोई बच्चा मुझे एग्जांपल देगा कोई यूएसबी डिवाइस का। करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस, आंसर इज करेक्ट, आंसर सही है बच्चे। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का एग्जांपल, यूएसबी का एग्जांपल बच्चे देखो, एक आपका होता है डाटा केबल जिसको आप कहते हैं, डाटा केबल होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको आपके मोबाइल से, पेन ड्राइव इज अ यूएसबी स्टिक, पेन ड्राइव को भी हम कहते हैं बच्चे, पेन ड्राइव आपका यूएसबी स्टिक है। पेन ड्राइव स्टोरेज के लिए होती है, पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर प्रॉपर नहीं कह सकते आप, पेन ड्राइव भी ठीक है, पेन ड्राइव एक यूएसबी स्टिक है। एक आपकी डाटा केबल भी तो होती है बच्चे, डाटा केबल होती है। आप क्या करते हैं, डाटा केबल का एक जो एंड है आपका वो आप लगा देते हैं अपने मोबाइल में, और एक एंड आप अपने लगा देते हैं लैपटॉप में। तो जो मोबाइल का डाटा है वो आप अपने लैपटॉप में ले सकते हैं, और जो लैपटॉप का डाटा है वो आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं। डाटा केबल, जो डाटा केबल है बच्चे उसको हम वैसे नॉर्मली टर्म में कहते हैं दिस इज अ डेटा केबल, ठीक है। वो डेटा केबल क्या होती है, वो यूएसबी केबल ही होती है, ठीक है, वो यूएसबी केबल ही होती है। सबने देखी हुई है ना, आपके मोबाइल के पीछे लगी होती है, ठीक है। तो वो उसके चार्जर के, तो वो अडेप्टर के पीछे जो आपकी लगी हुई है बच्चे, वो जो केबल है वो क्या करते हैं, जब आपके पास फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, ठीक है, उसमें आपका कोई डेटा पड़ा है वो आपने मोबाइल में ट्रांसफर करना है, या फिर मोबाइल का डेटा आपने लैपटॉप में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, वो जो आपका डेटा है उसको क्या करते हैं, डाटा केबल लगा देते हैं, यूएसबी केबल लगा देते हैं, तो डाटा आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको, नो बच्चे, प्रिंटर इज नॉट अ यूएसबी। तो यूएसबी केबल है क्या, डाटा ट्रांसफर के काम आती है। प्रिंटर, कीबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे आ गए बच्चे आप लोग, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, ओटीजी, इनपुट डिवाइसेस शुरू हो गए हैं, आउटपुट डिवाइसेस शुरू हो गए हैं। यूएसबी केबल डाटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है आपकी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएसबी इज यूनिवर्सल सीरियल बस, और यूएसबी केबल आपका इसका एक एग्जांपल है। अ डैश हार्डवेयर, क्वेश्चन थोड़ा सा, अ डैश हार्डवेयर इज यूज्ड टू रीड डिस्क, कहता है कौन सा हार्डवेयर है, अ डैश इज अ हार्डवेयर यूज टू रीड डिस्क, कौन सा हार्डवेयर आपका जो डिस्क को रीड करने के काम आता है। जो डिस्क मैंने लिख लिया है, जिसको पे राइट कर चुकी हूँ, अब उस पर आपने इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, तो वो कौन सा ड्राइव है जो आपकी हेल्प करता है, कौन सा हार्डवेयर है जिससे आप रीड कर सकते हैं डिस्क। ओके बच्चे, ओके अमन, सो फास्ट यू आर। फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डिस्क ड्राइव, इसका आंसर दो अब। साउंड क्लियर है, चलो इसका आंसर दो फिर। कौन सा हार्डवेयर है जिससे आप डिस्क को, जो भी आपकी डिस्क है उस पे रीड कर सकते हैं, मतलब जो भी उसमें कंटेंट है उसको आप रीड कर सकते हैं। कौन सी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव, सुरेंद्र कुमार, गुड आंसर, डिस्क ड्राइव, ठीक है। डिस्क ड्राइव आपको क्या करती है, जो भी आपके डिस्क पे डेटा है उसको रीड करने में हेल्प करती है। तो वो हार्डवेयर जो आपका क्या करता है, दैट इज यूज्ड टू रीड डिस्क, इज डिस्क ड्राइव। वेरी गुड सुरेंद्र कुमार। टू रन अ सीडी इन अ कंप्यूटर वी नीड, अब आपके पास सीडी है, ठीक है, उस सीडी को आपने अपने कंप्यूटर में चलाना है। तो एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है आपका, आप उसके अंदर अपनी सीडी प्लेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं। सीडी चलानी है आपने अपने लैपटॉप में, स्पेस दे रखा है आपको, उसमें आप क्या करेंगे, अपनी सीडी प्लेस करेंगे और सीडी चलने लग जाएगी। तो उस स्पेस को कहते क्या है, एफडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, जिप ड्राइव या पेन ड्राइव। ओके भूपे, ओके भूपे, ओके, ठीक है। एफडी ड्राइव, सीडी ड्राइव, जिप ड्राइव या पेन ड्राइव, आंसर बताओ इसका। टू रन अ सीडी इन अ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर में सीडी डाल के सीडी चलानी है बच्चों,
तो आप क्या यूज करोगे, डीवीडी यूज करोगे। अमन डीवीडी तो बच्चे खुद ही एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, लाइक अ सीडी। जैसे एक सीडी ऑप्टिकल डिवाइस, वैसे डीवीडी भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। सीडी डीवीडी रन करने के लिए बच्चे आपको क्या चाहिए, सीडी ड्राइव। वेरी गुड भूपेंद्र, ठीक है। सीडी ड्राइव, सीडी चलाने के लिए बच्चे, सीडी आपके हाथ में तो चलने नहीं लग जाएगी। कंप्यूटर में एक जगह होती है जहाँ पे आप अपनी सीडी इंसर्ट करते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, सीडी ड्राइव कहते हैं उसको, ठीक है। सीडी ड्राइव, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। देखो अब बात आ जाती है सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट होता क्या है बच्चे, सिस्टम यूनिट होता क्या है, जो आप, एक होता है आपका कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के साथ एक आपका बॉक्स पड़ा होता है जिसको आप लोग जनरली टर्म में कहते हैं सीपीयू है मैडम, ये सीपीयू है मैम। ये वो क्या होता है, वो सिस्टम यूनिट होती है जिसके अंदर सीपीयू है बच्चे, ठीक है। वो जो आपके कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स है, उसके साथ आपके पास एक और बॉक्स होता है बच्चों। उस बॉक्स को, वॉइस फिर नहीं आ रही, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं सीपीयू, आप लोग उसको कहते हैं सीपीयू। वो सीपीयू नहीं होता, सीपीयू तो उसके अंदर है बच्चे। उस बॉक्स को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है। वो जो मेरा बॉक्स है उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, या फिर उसके लिए टर्म टावर भी यूज होती है, टावर टर्म भी यूज करते हैं उसके लिए कि वो टावर है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट उस बॉक्स को कहते हैं बच्चे, ठीक है, ओके, ठीक है। आपकी सिस्टम यूनिट होती क्या है, वो बॉक्स है जिसमें आपका है क्या क्या, उस बॉक्स, वो बॉक्स आपका क्या क्या होता है उस बॉक्स में, आपका मदरबोर्ड उस बॉक्स में है, ठीक है। आपका जो सर्किट है कंप्यूटर का मदरबोर्ड वो उस बॉक्स में है, आपका सीपीयू उस बॉक्स में है, आपकी जो इंटरनल मेमोरी है बच्चे वो उस बॉक्स में है। किस बॉक्स में है, जो आपके कंप्यूटर के साथ पड़ा होता है बच्चे, जिसको आप कहते हो ये सीपीयू है मैडम, ये सीपीयू है। वो सीपीयू नहीं होता, ठीक है, वो सिस्टम यूनिट होती है। सिस्टम यूनिट को हम टावर भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट बेसिकली क्या क्या चीजें कंटेन करती है, सिस्टम यूनिट में होता क्या क्या है, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, और आपकी इंटरनल मेमोरी होती है बच्चों उसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी या प्रिंटर। अब मैडम ने बता दिया है कि आप उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। मदरबोर्ड, सीपीयू, इंटरनल मेमोरी, तो उसके अंदर क्या है, अगर इसमें इस ऑप्शन में जाएं तो सिस्टम यूनिट में क्या है, सीपीयू है बच्चे। उस बॉक्स को सीपीयू नहीं कहते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं मैडम ये सीपीयू है। उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं बच्चे। सिस्टम यूनिट के अंदर आपका सीपीयू है, सिस्टम यूनिट के अंदर आपका मदरबोर्ड है, सिस्टम यूनिट के अंदर आपकी इंटरनल मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है क्या, एक प्रोसेसर है बच्चे, ठीक है। अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, हैकिंग पे नहीं। अमन मोनू, ठीक है, क्वेश्चन करो बच्चे, जो मैम करा रही है उसके आंसर दो। पीसी स्टैंड्स फॉर, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, चैप्टर ही कर रहे हैं हम पीसी का, तो ये तो सब बच्चों को आता होगा। व्हाट डज पीसी स्टैंड्स फॉर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर एंड बी बोथ। अमन एंड मोनू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, पीसी की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। जो हमारा चैप्टर ही हम कर रहे हैं, हमारा जो लैपटॉप है, टैब्स हैं बच्चे, पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे हैं, वो सारे के सारे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे के सारे आपके क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन 10th, डैश हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। अभी मैंने आपको बताया बच्चे, एक सिस्टम यूनिट है जो आपके कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो उस सिस्टम यूनिट क्या कहता है, कौन सी हार्ड ड्राइव्स है जो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंट डली हुई है, एंड आर नॉट डिजाइन टू बी रिमूव्ड अनलेस दे नीड टू बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। और कहता है उनको किस लिए बनाया गया है कि वो रिमूव नहीं होंगी, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ अमन, ठीक है। वो आपकी क्या होंगी, एंड आर नॉट डिजाइन टू बी रिमूव्ड, कि आप उसको हटा नहीं सकते अनलेस दे नीड टू बी रिपेयर्ड और रिप्लेस। हाँ, जब उनको रिपेयर की जरूरत है या आपको रिप्लेस करना है तब उनको हटाते हैं, अदरवाइज वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंट डली हुई है। तो इसका आंसर बताओ, स्टैटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल या रिमूव। कौन सी हार्ड ड्राइव्स हैं बच्चे जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंटली डाल दी जाती हैं, ठीक है, और उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। कब तक रिमूव नहीं करते आप उनको, जब तक कि उनको कोई रिपेयर की या फिर रिप्लेस की नीड ना हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनल। वेरी गुड भूपेंद्र, इंटरनल, ठीक है। जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, जो आपका रोम है बच्चे, वो सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल हार्ड ड्राइव वो है जो आपके सिस्टम में परमानेंटली डाल दिए जाते हैं। वेरी गुड। इन अ मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट ट्रेवल्स बाय। अब देखो बच्चे, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड आपका है क्या। अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा मदरबोर्ड क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है बच्चों, जो आपका सारा सर्किट है, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर के अंदर, कभी आपने अगर ये सिस्टम यूनिट खोल के देखा हो तो उसके अंदर आपका एक मदरबोर्ड होता है, जो आपका क्या है, कंप्यूटर का सर्किट होता है बच्चे, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो सर्किट है वो मदरबोर्ड है। तो कहता है मदरबोर्ड में इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रेवल्स बाय, कैसे ट्रेवल करती है। हाँ, बाकी तो सारे अमन ने बताए हैं, ये वाला आप बताओ मैम। इन मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट ट्रेवल्स बाय, कैसे ट्रेवल करती है बच्चे। एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, बस लेके जाती है बच्चे। बस अभी हमने पढ़ा था यूएसबी, ऐसे एक बस होती है डेटा बस, इसको हम कहते हैं डेटा बस, ठीक है। जो आपकी बस है, जैसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मल बस है, पैसेंजर को लेके जा रही है, ठीक है, हर पैसेंजर को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। बस में बैठ गए, जहाँ जो हमारा डेस्टिनेशन है बस हमें वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। तो इसी तरह यहाँ पे आपका क्या है बच्चे, जो मदरबोर्ड में इंफॉर्मेशन है कंपोनेंट के बीच में कैसे जा रही है, बस लेके जा रही है सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। डी या ए दोनों में से कैसे आएगा, सी आएगा, बस, ना डी ना ए, बस आंसर आएगा बच्चे। जो इन्फॉर्मेशन है कंपोनेंट्स के बीच में वो कौन लेके जा रही है, आपकी डेटा बस लेके जा रही है। बस से मतलब क्या है आपका, कि वो आपकी वो चीज़ है जैसे नॉर्मली बस होती है बच्चे, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी बस होती है वो पैसेंजर्स को लेके जाती है, हर पैसेंजर को उसकी जगह पे उतार देती है। ऐसे आपकी एक डेटा बस होती है जिसमें क्या आपका जो डेटा है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपकी कौन यूज होती है, बस। बस आंसर आएगा इसका सुरेंद्र, ना ए ना डी, सी इज द करेक्ट आंसर, बस। नेक्स्ट इज अ बॉक्स containing the most important component of a computer system are their parts। यहाँ तक करो इस क्वेश्चन को। बॉक्स कंटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कहता है वो बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के सबसे जरूरी कंपोनेंट्स। देखो बच्चे, सीपीयू आपके कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। जैसे सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन है ना बच्चे, सीपीयू को हम कहते हैं ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। ऐसे मदरबोर्ड के आपके कंप्यूटर की, मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर की बैकबोन होती है बच्चे। कहते हैं ना सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसी तरह मदरबोर्ड इज बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर की बैकबोन है। सिस्टम यूनिट, जतिन सिंह, वेरी गुड बच्चे, डी इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वो कहता है वो बॉक्स, अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया था बच्चे, वो बॉक्स जिसमें आपका सीपीयू है, इंटरनल मेमोरी है बच्चे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होगा आपका, मदरबोर्ड तक उसके अंदर है, ठीक है। तो वो कौन सा बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है जो आप अपने कंप्यूटर के साथ प्लेस करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं सीपीयू, बट वो सीपीयू उसके अंदर होता है, माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर होता है बच्चे। तो वो सीपीयू, मेमोरी, ये सारे के सारे मदरबोर्ड, ये सारे के सारे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के। और ये कहाँ पे होते हैं बच्चों, ये कहाँ पे होते हैं आपको, आपके सॉफ्टवेयर तो बच्चे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं,
सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर मेरे वो हैं जो आपके एक माउस कीबोर्ड वगैरह जो आपके कनेक्टेड है, जिनके लिए आपके पास पोर्ट्स हैं और जिसको आप कनेक्ट कर रखे हैं अपने सिस्टम से। इसके अंदर मदरबोर्ड है, सीपीयू है, मेमोरी है, किसके अंदर है बच्चे? सिस्टम यूनिट के अंदर। कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी बच्चे जतिन, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की क्लास लग रही है। हाँ, मैं यहाँ पे ऑन लाइव आपके कंप्यूटर की क्लास ले रही हूँ। तो बॉक्स कंटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। आपके सिस्टम यूनिट नहीं होगी तो आपका सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा। आपके पास सीपीयू, मदरबोर्ड, मेमोरी सब कुछ आपके किसके अंदर है बच्चा? कलेक्टिवली सिस्टम यूनिट के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सिस्टम। तो इसका आंसर डी है बच्चे, डी, डी सिस्टम यूनिट। ठीक है। इन द मदरबोर्ड इज, अब ये बताओ बच्चे मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस पेरिफेरल डिवाइसेस। कहता है वो सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आपके कौन से बच्चे? जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके सर्किट बोर्ड, वो आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सब आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। कहता है वो सर्किट बोर्ड जिसके अंदर आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। नहीं, पेरिफेरल डिवाइसेस तो आपके बाहर पड़े, ठीक है। सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स सीपीयू एंड अदर चिप्स, सेम एज द सीपीयू चिप, द फर्स्ट चिप दैट इज एक्सेस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। नहीं बच्चे, यस, ठीक है। तो कहता है सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड है तो एक सर्किट बोर्ड, उस सर्किट बोर्ड का काम क्या है? उस सर्किट बोर्ड में है क्या आपके? डेट कंटेन सीपीयू एंड अदर चिप्स, ठीक है, जिसमें आपके सीपीयू हैं, अदर चिप्स हैं, वो आपका सर्किट बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड है। आंसर बताओ बच्चे, इसका आंसर बताओ। थर्टीन क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर्किट बोर्ड जिसमें क्या आपका सीपीयू भी है और चिप्स भी हैं, ठीक है, वो आपका मदरबोर्ड होता है। आपके मदरबोर्ड होता किसके अंदर है? सिस्टम के अंदर। आपके सिस्टम यूनिट के अंदर आपका मदरबोर्ड है बच्चे, जो क्या कंटेन करता है? सीपीयू और बाकी चिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। द मदरबोर्ड इज द सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स अ सीपीयू एंड अदर चिप्स। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर जतिन, बी। द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कहता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कम्युनिकेशन कौन चला रहा है? किससे आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कम्युनिकेशन चल रहा है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तो सीपीयू का पार्ट है बच्चे, जो आपकी कैलकुलेशंस करता है अर्थमेटिक से रिलेटेड या फिर लॉजिकल, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर तो आपकी स्टोरेज है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है, मेमोरी। मदरबोर्ड या को प्रोसेसर? मदरबोर्ड क्या कहता है? वो क्या चीज है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम जिसके कंट्रोल में कम्युनिकेट कर पा रहा है? डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेट फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम कैसे कम्युनिकेट करता है बच्चे? बी नहीं, बी नहीं, बी तो स्टोरेज है आपका, सेमीकंडक्टर तो स्टोरेज है आपका, स्टोरेज। और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तो सीपीयू का पार्ट है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस के काम आता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है जिसके अंदर सीपीयू है और चिप है, तो इसका करेक्ट आंसर मदरबोर्ड है। वेरी गुड जतिन, मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मदरबोर्ड कंट्रोल्स कम्युनिकेशंस फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। अभी मैंने बताया ना बच्चे कि डेटा बस वगैरह चलती है, डेटा बस है आपकी, ठीक है, तो उससे सी आंसर है बेटा, सी आंसर है जतिन, सी इज द आंसर। तो वो आपका जो आपका डाटा का ट्रांसफर काम हो रहा है, जो आपका एक सर्किट है बच्चे, जो कंप्यूटर का सिस्टम, आवाज बंद हो गई, चलो ठीक है। तो वो क्या है? मदरबोर्ड है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर मदरबोर्ड। कहता है कौन सी चीज है जो कंप्यूटर बोर्ड के जिसका मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चे, जिसका मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स हैज डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, वीडीयू, माइक्रो प्रोसेसर या मोडेम। इनमें से कौन सी चीज है बच्चे, अभी मैंने आपको बताया मदरबोर्ड के अंदर क्या चीज है। इसमें से मदरबोर्ड जो आपका है, जो आपका सर्किट है, वो इसमें से किसको कंटेन करता है। हार्ड डिस्क, विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो आपकी मॉनिटर होती है बच्चों, मॉनिटर मदरबोर्ड के अंदर नहीं है। मॉनिटर तो आपका आपको बाहर डिस्प्ले हो रहा है, आपका आउटपुट यूनिट है। वीडियो तो आपकी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो तो आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर बताओ, हार्ड डिस्क, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या मोडेम। इसमें से कौन सी चीज है, इसमें से कौन सी चीज है जो आपके क्या कर रही है, कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है। नो, हार्ड डिस्क नहीं बच्चे। माइक्रो प्रोसेसर, अभी मैंने आपको बताया ना कि उसमें क्या लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर। आपके अभी मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड कंटेन्स, पीछे वाला क्वेश्चन ही आया था अभी, क्वेश्चन 14 पे जाएं तो मदरबोर्ड क्वेश्चन कौन सा था बच्चे, वो जिसमें आपका मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है, जिसमें सीपीयू है और अदर चिप्स हैं। ठीक है, सीपीयू और अदर चिप्स हैं, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी चीज है जिसका कंप्यूटर मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर आएगा बच्चे। माइक्रो प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कहता है इसमें से कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर। विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं आपका। स्टोरेज कौन सा ऐसा इसमें से डिवाइस है बच्चे जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवाता है। स्टोरेज कौन प्रोवाइड करवाता है, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या प्रिंटर। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर ये तो सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो डिस्क ड्राइव है बच्चे। डिस्क ड्राइव में क्या होगा, आपकी डिस्क चलेगी। ठीक है, आपकी डिस्क आप डिस्क ड्राइव में प्लेस करते हैं तो वो डिस्क क्या है, आपका एक स्टोरेज है। ठीक है, तो स्टोरेज आपके कंप्यूटर को कौन दे रहा है, डिस्क ड्राइव दे रहा है बच्चे। डिस्क ड्राइव के अंदर आप अपनी डिस्क, अभी हमने सीडी ड्राइव पढ़ा था, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ा था, तो ये जो सीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है बच्चे। हम चाहे सीडी ड्राइव की बात करें, चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें, ठीक है, ये दोनों है क्या, मेरी डिस्क ड्राइव्स हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव ये है क्या, डिस्क ड्राइव है मेरी। ठीक है, तो ये ड्राइव क्या करती है बच्चे, डिस्क ड्राइव में आप अपना क्या करोगे, जो भी आपका स्टोरेज मीडियम है वो रन होगा। ठीक है, तो वो स्टोरेज मीडियम रन होगा तो उससे क्या होगा, आपके सिस्टम को स्टोरेज मिलेगी, आपके सिस्टम में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो डिस्क ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके अमन, वेरी गुड। ठीक है, तो डिस्क ड्राइव, अमन एंड मोनू बोथ आर करेक्ट, बोथ दोनों का आंसर सही है। 17th, what resides on the motherboard and connects the CPU to other components of the motherboard। कहता है क्या है, what resides on the motherboard, क्या चीज है जो मदरबोर्ड में होती है, and connects the CPU to other components of the motherboard। और क्या कहता है, कौन सी ऐसी चीज है जो मदरबोर्ड पे है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो मदरबोर्ड पे है और क्या करती है, CPU को बाकी कंपोनेंट से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसका आंसर बताओ कौन सी चीज है बच्चे। कहते हैं व्हाट रिसाइड्स ऑन द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे है और सीपीयू और करंट कनेक्ट द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स, और मदरबोर्ड के जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं सीपीयू को उससे कनेक्ट करती है। कनेक्शन का काम कर रहा है बच्चे। इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या प्राइमरी मेमोरी। इसका आंसर बताओ। मदरबोर्ड में है, ठीक है, और सीपीयू और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाता है। इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू है, प्राइमरी मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया था बस होती है बच्चे। बस आपका क्या करती है, कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या करती है, आपके जो आपके डेटा
बच्चे उनके बीच में कम्युनिकेशन, आपके जो कंपोनेंट्स है सीपीयू है और उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखती है, तो ये आपका सिस्टम बस है, सिस्टम बस बी। एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, इसमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? अब मैग्नेटिक इंक रीडर, मैग्नेटिक इंक रीडर तो आपका MICR, ठीक है। टैबलेट पीसी, स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, स्कैनर्स या कीबोर्ड्स? इसका आंसर बताओ। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल आपका कौन सा इसमें से प्रोसेसिंग डिवाइस है? मैग्नेटिक इंक रीडर, MICR जो हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस है, टैबलेट पीसी, स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, स्कैनर्स या कीबोर्ड्स? प्रोसेसिंग डिवाइस, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें से आपका कौन सा है, कौन सा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग का काम करता है? टैबलेट पीसी बच्चे, जो जिसको आप टैब कहते हैं। टैब्स होते हैं ना आपके मोबाइल से ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा से स्क्रीन जो होती है आपकी उससे बड़ी होती है, एक उनके अंदर प्रोसेसर होता है, टच स्क्रीन होती है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, जो आपके टैब होते हैं बच्चे, टैबलेट पीसी जिनको आप कहते हैं, उनके अंदर प्रोसेसर होता है, ठीक है, टच स्क्रीन होती है। होते कैसे हैं? मोबाइल फोन की तरह। फर्क क्या होता है मोबाइल फोन और टैब में, कि जो टैब है उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है आपकी। वेरी गुड गैरी, टैबलेट इज द आंसर, ठीक है। उसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो आंसर क्या आएगा इसका? टैबलेट पीसी, जिनको आप जनरल टर्म में टैब कहते हैं। टैब है हमारे, मेरे पास टैब है, वो टैब मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, बाकी कोई फर्क नहीं होता, उसमें प्रोसेसर, टच स्क्रीन सब कुछ होता है। तो इसमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हुआ बच्चे आपका? टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। आईपैड को हम बच्चे पाम टॉप कहते हैं। accessories कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद, ये पोर्ट है बच्चे। जो भी एक्सेसरीज है, जो भी एक्सेसरीज का मतलब कोई भी आपने पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करना है बच्चे, कोई भी आपने स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वो जो एक्सेसरीज हैं सिस्टम यूनिट के साथ कैसे लगती हैं? जितनी भी कोई भी एक्सेसरी आपने, कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस आपने लगाना है बच्चे, तो वो कैसे कनेक्ट होता है सिस्टम यूनिट के साथ? सिस्टम यूनिट को कैसे पता चलता है? सिस्टम यूनिट के साथ उनको कनेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? पोर्ट, रिंग, बस, जिप या यश? एक्सेसरीज दैट कनेक्ट द सिस्टम यूनिट, जो एक्सेसरीज है बच्चे, ठीक है, वो सिस्टम यूनिट के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं? पोर्ट, स्लॉट और पोर्ट अभी आपको मैंने बताया। पोर्ट, वेरी गुड गैरी, पोर्ट, ठीक है। आपके पास पोर्ट्स होते हैं बच्चे, आपने जो भी कनेक्ट करना है सिस्टम यूनिट के साथ वो आप पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, आपका पोर्ट हेल्प करते हैं। तो वो क्या होता है, चीज़ आप कनेक्ट कर देते हैं, सिस्टम यूनिट को पता चल जाता है कि ये डिवाइस कनेक्ट हुआ है आपके, ठीक है। तो पोर्ट, एक्सेसरीज दैट कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद पोर्ट, पोर्ट की हेल्प से आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं। ए, अमन ने मैम के आंसर देने के बाद आंसर बताया है। मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, ये तो अब सब बच्चों को पता है, सर्किट बोर्ड कौन सा है? फादर, मदर या की? मदर बोर्ड, ठीक है, इजी क्वेश्चन। मदर बोर्ड इज द सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, जिसमें आपका सीपीयू और बाकी जितनी भी चिप है वो आपकी सारी की सारी किसमें होती है बच्चे? मदर बोर्ड में। मदर बोर्ड को हम कहते हैं सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट इज कैरिड बाय, कहता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इंफॉर्मेशन लेके जानी है, तो कैसे लेके जानी है? एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा? सीपीयू और अदर कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्शन कौन बनाएगा? एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी बच्चों? बताओ इसका आंसर। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट इज कैरिड बाय डेटा बस, सिस्टम, कंट्रोल बस या एड्रेस बस? देखो बच्चे, जो एक जगह से दूसरी जगह, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही है वो है तो बस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था वो बस होती है, तो उस बस का नाम क्या है?
यस, फादर बोट इवन डोंट एग्जिस्ट, वो बस ऑप्शन में डाल दिया बच्चों उन्होंने। इसका आंसर बताओ। कौन सी बस, कौन सा ऐसा है, कहता है इंफॉर्मेशन एक यूनिट से अदर यूनिट तक ले जाने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हैं? डेटा बस होती है बच्चे, ठीक है। डेटा बस क्या करती है? एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक आपकी एड्रेस बस नहीं बच्चे, डेटा बस है। डेटा बस क्या करती है? इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को कैरी करती है। डेटा बस आपका जितना भी आपके बच्चे इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, ठीक है, उस डेटा को लेके जा रही है, ठीक है। तो वो कौन सी चीज लेके जा रही है? बस लेके जा रही है। जैसे बस पैसेंजर्स को लेके जाती है, वैसे ही बस आपके डेटा को लेके जा रही है, इंफॉर्मेशन को लेके जा रही है। तो उस बस का क्या नाम है? डेटा बस है बच्चे। डेटा बस आपके सारे कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन करती है, और क्या करती है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी इसमें रिलेटेड होते हैं। कवर ऑल रिलेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में इंफॉर्मेशन लेके जानी है वो भी डेटा बस लेके जाएगी। और मदरबोर्ड के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में भी जो लेके जानी है अपनी इंफॉर्मेशन, वो भी डेटा बस करती है बच्चे। डेटा बस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी चैप्टर था पर्सनल कंप्यूटर बच्चे, इसके 21 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि हम इस टॉपिक को इतना लंबा खींचे। पर्सनल कंप्यूटर आप सबको पता है, जितने भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनते थे बच्चे, वो सारे के सारे हो गए हैं। यस, ओवर हो रही है क्लास। क्वेश्चंस आज के 5th चैप्टर के डन हो चुके हैं बच्चों। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। 5th चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन थे, पर्सनल कंप्यूटर पे बेस सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बच्चों। कल हम 6th चैप्टर शुरू करेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। चलो बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं सेम टाइम 3:15 पे। ओके बाय।